स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे जो आपके सैनिक और नवोदय स्कूल दोनों ही प्रवेश परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला और इस श्रृंखला का 17वां प्रश्न, अर्थात हमने 16 प्रश्नों को पहले कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको भी जरूर देखें। एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 प्रातः चली और यात्रा पूरी करने में उसको 6 घंटे 30 मिनट का समय लग गया, तो देहरादून बस कै बजे पहुंचेगी? यानी 10:15 पर वह PM में AM में चलती है। AM अर्थात प्रातः है चली और वह 6 घंटे 30 मिनट समय लगाया उसने अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए। तो देखो क्या हो गया, 5 4 यानी 45 तो मिनट हो गए और घंटे कितने हो गए? 10 बजे से 12 बजे तक उसको कितने घंटे लगेंगे? 2। और अब ये जो 6 थे उनमें से कितने बच गए? 4, अर्थात 4:45 पर वह अपने गंतव्य पे पहुंच जाएगी। और वो भी क्या होगा? PM होगा, यानी सायंकाल का समय होगा, अर्थात C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। एक बस 9:10 पर दिल्ली से चलती है और 4:20 पर चंडीगढ़ पहुंच जाती है, तो यात्रा पूरी करने में उसको समय कितना लगा है हमें ये निकालना है। तो 9:10 AM में वह चली, यानी प्रातः है। अब उसने क्या किया? 4:20 पर पहुंच गई, 4:20 पर वह चंडीगढ़ पहुंच गई और वो दिया है PM यानी सायंकाल वह चंडीगढ़ पहुंची है। अब हमें ये देखना है कि इसको समय कितना लगा है। तो देखो यहाँ से हम देखते हैं 12 बजे से 4:20 तक उसको पूरे 4 घंटे 20 मिनट का समय लग गया है। अब 9:10 से 12 तक पहुंचने को उसका कितना समय लगेगा? तो देखो 9 से 12 तक पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे। अब 10 मिनट बाद चली है तो 10 मिनट 3 घंटे में से आप घटा दोगे तो कितने रहोगे? 2 घंटे 50 मिनट का समय और रह गया। 2 घंटे 50 मिनट। अब आप इनको जोड़ दो तो 0 और ये कितने हो गए? 5 और 2 7 और ये 6, यानी 6 घंटे 70 मिनट। तो इस 70 मिनट को हमने घंटा बनाना है। तो हम जानते हैं 1 घंटे में कितनी होती है? 60 मिनट होती हैं। तो यहाँ पर या तो 70/60 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 और 10 मिनट, यानी 7 घंटे ये वाला इधर आ गया और 10 मिनट। तो कुल उसको 7 घंटे 10 मिनट का समय लगा है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 19वां प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19। दो व्यक्ति 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसने यहाँ से इधर चलना प्रारंभ किया और इसने यहाँ से यहाँ पर चलना प्रारंभ किया। यदि उनकी चाल, यानी इसकी चाल मान लीजिएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बीच की दूरी जो है वो कितनी है? 25 किलोमीटर है। तो वे आपस में कब जाकर मिल जाएंगे? कब चले हैं? 7:30 पर उन्होंने चलना प्रारंभ किया। तो प्रारंभ किया इन्होंने 7:30 बजे। अब वो कब मिलेंगे? इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना है? समय निकालना है। तो सबसे पहले तो चाल निकालेंगे, आपेक्षिक चाल। तो हमने बताया था आपेक्षिक चाल जब दो व्यक्ति या दो वस्तुएं या दो कोई भी वाहन हो एक दूसरे के क्रॉस चल रहे हैं, यानी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक दूसरे की साइड में चल रहे हैं, यानी ये इधर को जा रहा है इधर को आ रहा है, तो चालें जुड़ जाएंगी। तो आपेक्षिक चाल 4 + 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी चाल होगी। अब हमने क्या करना है? समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल हमारे पास इसका
फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू को रख देते हैं। तो दूरी कितनी है 25 किलोमीटर है और चाल कितनी है 10। तो देखो 5 से 5 25 और 5 से ये 5 दूनी 10 अर्थात 5/2 घंटे लगेंगे। और 5/2 को हम कन्वर्ट करते हैं तो भाग करके दिखा देते हैं। 5 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4 हो गए और 5 में से 4 घटाओगे 1 बचेगा। तो 2 घंटे और प्लस 1/2 घंटे हो गए। इसको आप कर दो मिनटों में कन्वर्ट, तो 60 से गुणा कर दो, 2 तिये 6 यानी 2 घंटे 30 मिनट उनको समय लगेगा। अब 7:30 पर वो चलते हैं और 2 घंटे उनको 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो देखो कितने हो गए 0 6 यानी 1 घंटा, 7 और 2 9 और 1 घंटा ये है। इसका मतलब कितना बज गया 10:00। 2 घंटे प्रातः ही चले तो प्रातः में मिल जाएंगे, 10 बजे प्रातः वह मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रातः ही आएगा यानी AM मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 20वां प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10:50 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह अपने गंतव्य पर कितने बजे पहुंच गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 20वां है, क्या है, प्रारंभ यात्रा करती है कब 10:50 पर। चाल कितनी है, चाल दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और जो दूरी है वो दे रखी है, दूरी बराबर 120 किलोमीटर। अब 10:50 पर चली, 120 किलोमीटर की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया, तो कितने बजे पहुंचेगी, अर्थात हम इसका समय निकाल रहे हैं। तो समय बराबर दूरी बटे में चाल सूत्र होता है। तो दूरी कितनी है 120 किलोमीटर, चाल कितनी है 80 और ये आ जाएंगे घंटे। तो 0 से 0 कट गया, 4 से ये 4 दूनी 8 और ये 4 तिये 12 यानी 3/2 अर्थात 1.5 घंटा लग गया। तो 1.5 घंटे को आप इसको भाग करके देखो तो 2 एकम भाग करके यहाँ दिखा देते हैं 3 2 एकम 2 1 बचा यानी 1 घंटा और 1/2 और इसको कन्वर्ट कर दो मिनटों में तो कितना हो गया 2 तिये 6 यानी 1 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। 1 घंटे 30 मिनट में वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी। अब देखो 10:50 पर उसने शुरू किया और 1 घंटा 30 मिनट उसको लग गया। अब इनको जोड़ दो तो ये कितना हो गया 0 5 और 3 8 और ये बज गए 11। अब देखो इसको आप कन्वर्ट करोगे घंटों में तो क्या हो जाएगा 60 मिनट इधर आ जाएंगे, 20 मिनट रह जाएंगे, तो ये बज गए 12 और बज गए कितने 20। 12:20 दोपहर में वह पहुंच जाएगी। तो दोपहर 12:20 पर वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी, अर्थात सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 21। यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी खंबे को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। 21 माना रेलगाड़ी की, जो हमें पूछा गया उसको मान लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x किलोमीटर, सॉरी x मीटर मानेंगे, x मीटर है। चाल, गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल है वो दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने क्या दिया है देखो 18 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 45 गुणा में 5/18, ये हमने आपको पहले बता चुके हैं कि यदि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब ये क्या हो गई मीटर प्रति सेकंड। तो इसको सॉल्व करते हैं, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45 यानी
पचम 25/2 मीटर प्रति सेकंड की उसकी चाल होगी और ये इसको 18 सेकंड में पार करती है। तो यदि हमने क्या निकालना है, दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। दूरी बराबर चाल गुणा में समय। तो चाल कितनी है, 25/2 और समय कितना है, 18 सेकंड का समय लगता है। तो 2 निम 18। अब इनका गुणा कर दो, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 हो गए। यानी 225 मीटर की दूरी है, किसकी है, रेलगाड़ी की। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी बी 22वां प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 22। यदि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 18 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई हमने ज्ञात करनी है। माना रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर है। तो पुल को पार करती है, यानी एक रेलगाड़ी, देखो ये पुल है और ये रेलगाड़ी जा रही है, तो यहाँ आ गई। तो अब ये रेलगाड़ी इसको पार करके बिल्कुल पार निकल जाएगी तब, अर्थात अब हमने इस रेलगाड़ी की और पुल की लंबाई को जोड़ना है, तो वह पार करने में तय की गई दूरी आ जाएगी। पुल की लंबाई बराबर दे रखी है 100 मीटर। कुल दूरी कितनी लगेगी, x प्लस 100 मीटर की दूरी उनको पार करने में लगेगी रेलगाड़ी को। तो जो रेलगाड़ी है उसकी चाल दे रखी है, चाल बराबर है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ भी 18 सेकंड लगती हैं, अर्थात हमने इसको भी क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है आपको पता है, गुणा में 5/18 कर दो। और इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 चौके 12 और ये 3 छक्के 18। अब ये 2 से और कट जाएगा, 2 तिये 6 और 2 सत्ते 14, यानी 7 पंजे 35/3 मीटर प्रति सेकंड की इसकी चाल आ गई। क्या करना है, 18 सेकंड में पार करती है। हमें क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुणा में समय सूत्र होता है। चाल कितनी है, 35/3। ये 2 से 2 तिये 6, 3 और गुणा में समय कितना लगा है, 18 सेकंड लगा है ये। तो 3 छक्के 18, इनका गुणा कर दो तो कितनी होगी, 6 पंजे 30 और 6 तिये 18, 18 और 3 कितने हो गए, 210। 6 पंजे 30 और 6 तिये 18 और 3 21 होते हैं, तो 210 मीटर। ये किसके बराबर है, दूरी कुल कितनी तय की है, x प्लस 100 बराबर आ गई 210। अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा, 210 माइनस 100, यानी 110 मीटर की लंबाई है किसकी, रेलगाड़ी की। अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला यानी 23वां प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्या दिया है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने ज्ञात करनी है। तो पार करने में उसको सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि खंभा है, खंभे को हम दूरी है वो नगण्य मान के चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23, चाल दे रखी है, चाल निकाल लेते, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। हमने इसमें क्या करना है, वही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 36 गुणा में 5/18 से गुणा कर दोगे तो 18 दूनी 36, यानी 10 मीटर पर सेकंड की चाल उसकी आ गई। 25 सेकंड में पार करती है। तो दूरी
निकालनी है। दूरी यानी यही क्या होगी, लंबाई होगी किसकी, रेलगाड़ी की, बराबर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय, चाल गुणा में समय। तो चाल कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, समय कितना लगा है 25 सेकंड का समय लगा है 25, तो 25 दाई 250 होते हैं, यानी 250 मीटर की लंबाई आ गई उसकी रेलगाड़ी की, 250 मीटर। तो क्या है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अगला यानी 24वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। दो गाड़ियां विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर तथा 42 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर लेती हैं। ए की लंबाई दे रखी है तो बी की लंबाई ज्ञात करनी है। माना बी की लंबाई बराबर कितनी है, x मान लेते हैं, और ए की दे रखी है तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल दूरी जो तय करनी है 200 प्लस x मीटर की दूरी उनको एक दूसरे को पार करने में लगेगी, क्योंकि ये इसको पार कर रही है और ये इसको, तो एक दूसरे की लंबाई को जोड़ देंगे तब ये एक दूसरे को पार करेंगी। अब हमने क्या करना है, देखो एक दूसरे के विपरीत चल रही है, एक इधर है और एक इधर है, तो इनकी जो चाल है वो क्या होगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है। तो आपेक्षिक चाल निकालेंगे, आपेक्षिक चाल बराबर कितनी हो जाएगी, 42 प्लस 30, दोनों को जोड़ देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, और ये 20 सेकंड में पार करती हैं, अर्थात इसको जोड़ के हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट भी करना है। तो देखो 0 और 2 कितने हो गए, 2, 4 और 3 7, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी। इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना है, 72 गुणा में 5/18, तो 18 चौक 72 होते हैं और 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल होगी। समय बराबर क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, दूरी बराबर चाल गुणा में समय हमारे पास सूत्र है। तो चाल कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, समय कितना लगा है 20 सेकंड लगती हैं, तो 20 और 20 का गुणा करोगे तो 400 हो गया, और ये 400 किसके बराबर है, 200 प्लस x की, 200 प्लस x बराबर 400 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 400 माइनस 200 अर्थात 200 मीटर, यानी दूसरी रेलगाड़ी भी 200 ही मीटर की थी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाया गया आज इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ बचे हुए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।